हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। तो आज भाई जो अपनी बुक है लीनियर अलजेब्रा, उसका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है वन शॉट रहेगा और वन शॉट में एंटायर यूनिट कवर करेंगे। जो अपना ये चैप्टर 4 है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये कंप्लीट यूनिट को कवर करता है। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, क्या साथ में आपको पेंसिल और बुक रखनी है। ठीक है, नोट्स ये सारे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ मिलेंगे? ऐप के ऊपर मिलेंगे। सेकंड टाइम क्लास लगा रहे हो, आपको अच्छी तरह पता है। पेंसिल साथ में रखना, जस्ट क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करते जाना बुक के अंदर ही, अलग से नोट्स मत बनाना, क्योंकि मैं आप लोगों को क्या है अलग से नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। बात समझ में आ गई? कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप के ऊपर। तो क्या करना है, बुक के अंदर ही पेंसिल के साथ मार्क करनी है। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जल्दी से आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, कमेंट सेक्शन देख रहा हूं मैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो वीडियो को। करें चैप्टर की स्टार्टिंग। ठीक है, अब चैप्टर की स्टार्टिंग, जो अपना चैप्टर है दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले जर्नली क्या है, कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। क्या? सबसे पहले फंक्शन, कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, अब फंक्शन के लिए मैंने यहां पर बता रखा है, दो सेट दे रखे हैं आप लोगों को। सेट ए जिसके एलिमेंट क्या है, एक्स वाई जेड है, जिसके एलिमेंट क्या है, एक्स वाई जेड है। सेट बी के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 है। अब एक फंक्शन या एक मैपिंग डिफाइन करते हैं ए से बी। क्या डिफाइन करते हैं? एक मैपिंग डिफाइन करते हैं ए से बी। और इस मैपिंग को जर्नली फंक्शन कब बोलेंगे? तो जर्नली क्या है, हर इसमें जो सेट ए के अंदर हर एलिमेंट है, इसकी इमेज क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, या ऐसे बोल सकते हो हर एलिमेंट की मैपिंग बी के अंदर होनी चाहिए। और जो ये मैपिंग है ये कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो ये जो अपने पास मैपिंग है इसको जर्नली क्या बोल देते हैं, फंक्शन बोल देते हैं। अब इसको ध्यान में रखने के लिए देखो, मैंने एक रिलेट किया हुआ, इसको ए को रिलेट कर दिया चाइल्ड के साथ और बी को रिलेट कर दिया फादर के साथ। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, ऐसे बोल सकते हो कि हर चाइल्ड का फादर होना चाहिए। तो हर, ये इमेज वाली बात होगी, हर चाइल्ड का फादर होना कंपलसरी है। तो इमेज क्या करनी चाहिए, हर एलिमेंट की एग्जिस्ट करनी चाहिए। और ये कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अब यूनिक कैसे, देखो अगर मैं एक मैपिंग इस तरह से डिफाइन कर दूं, एक फादर है दो चाइल्ड है, पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है? एक चाइल्ड दो फादर नहीं पॉसिबल है ना, एक चाइल्ड के दो फादर पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से यहां पर सेकंड में मेंशन किया गया है, ये क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले देखो जो बी के एलिमेंट है, यहां पर नाम रखा गया जो बी सेट है, इसमें डोमेन क्या होती है, 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि बी के सारे एलिमेंट अगर किसी सेट में आ जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, डोमेन बोल देते हैं। और इसका एक नाम और रखा गया है दैट इज इमेज। ठीक है, अब एक और चीज मिलती है यहाँ पर दैट इज रेंज। रेंज क्या होती है कि ऐसे फादर जिनके चाइल्ड हो, तो 1 2 3 ये ऐसे एलिमेंट है जिनकी क्या एग्जिस्ट करती है, प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। तो इस केस में जनरली क्या बोल देंगे, इसको रेंज बोल देंगे। रेंज के केस में क्या होता है कि अपने पास जो प्री इमेज है वो क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। यानी कि जिन एलिमेंट की प्री इमेज क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, उसी को जनरली क्या बोल देते हैं, उसी को जनरली क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? अब चले आगे। ठीक है, तो ऐसे बोल दो जिन फादर के चाइल्ड है वो क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। इसी तरह से इसका नाम रखा गया है क्या, इसको जनरली आप को डोमेन बोलते हैं। ये डोमेन है तो ये को डोमेन है, फादर से चाइल्ड नहीं करता है तो इन दैट केस ये डोमेन है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, को डोमेन। ये इमेज है तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्री इमेज हो जाएगी। बात समझ में आ गई भाई? अब ये क्यों बताया जा रहा है, मैं भाई इस चैप्टर को सेट ए और बी इसी तरह से फंक्शन की फॉर्म में करवाने वाला हूं। ठीक है, आपको मैपिंग पता होना चाहिए, मैपिंग को फंक्शन कब बोलते हैं और फंक्शन के क्या क्या कंडीशंस हैं, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, रेंज क्या होती है, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तभी आप इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर की। चैप्टर इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या बोला गया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो यहां पर देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म कब बोलते हैं, तो उसके लिए देखो सबसे पहले मैं बिल्कुल आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो यही चीजें याद हो जाएगी, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
अपने पास दो वेक्टर स्पेस से क्या कर रखे हैं, कंसीडर कर रखे हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस है तो कितनी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। एक वेक्टर स्पेस U है ओवरफिल्ड F, एक वेक्टर स्पेस V है ओवरफिल्ड F। दो वेक्टर स्पेस है, इन दोनों वेक्टर स्पेस के बीच में एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है TU से V। इस मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। दो कंडीशन कौन सी, T ब्रैकेट ओपन U प्लस V किसके बराबर हो जाए, TU प्लस TV। दूसरी कंडीशन क्या है, T ऑफ AU किसके बराबर हो जाए, ATU के बराबर हो जाए, यानी कि ताऊ किसके बराबर हो जाए, ATU के बराबर हो जाए। बात समझ में, TAU ताऊ, तो TAU किसके बराबर हो जाए, ATU के। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो किसी भी मैपिंग को क्या बोल देते हैं आप, किसी भी मैपिंग को क्या बोल देते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोल देते हैं। डेफिनेशन यहां पर देख सकते हो, लेट UV बी टू वेक्टर स्पेस ओवर सेम फील्ड, दोनों की फील्ड क्या है, सेम है। देन अ मैप फंक्शन TU से V इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म इफ कब TU प्लस V किसके बराबर हो, TU प्लस TV, TAU किसके बराबर हो, ATU फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F, U बिलोंग्स टू V। ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है, बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है UV कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, U से बिलोंग कर रहे हैं, और T ऑफ U और T ऑफ V कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, V से बिलोंग कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, चलें अब आगे। ये बेसिक डेफिनेशन थी। अब इसके बाद देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रखे हैं रिमार्क के अंदर, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जर्नली क्या बोल देते हैं, देखो कई बार तो बोलेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जगह कई बार वर्ड मिलता है लीनियर मैपिंग, लीनियर फंक्शन और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ये एक्चुअल में क्या है, एक ही बात है, ठीक है। सारी चीजें क्या है, एक ही है, अलग नहीं है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दे, लीनियर मैपिंग बोल दे, लीनियर फंक्शन बोल दे, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोल दे। अब उसके बाद अगर U किसके बराबर हो जाए, V के बराबर हो जाए, तो जर्नली ये क्या कहलाता है, लीनियर ऑपरेटर ऑन U। अब देखो, अगर किसके बराबर हो गया, यहाँ देखो, अगर ये मैपिंग है मेरे पास, अगर ये मैपिंग कहाँ से कहाँ हो, U से V कंसीडर करते हैं ना, U से V ही हो, U से U ही हो, तो उस केस में इसको क्या बोल देते हैं, लीनियर ऑपरेटर बोल देते हैं। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद द आइडेंटिटी मैप V से V सच दैट I V किसके बराबर हो, V। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट के अंदर क्या बोला गया है, एक मैपिंग है भाई, ठीक है, कहां से कहां, V से V, एक मैपिंग है, T की जगह ये I लिखा हुआ है, V से V। अब इसमें क्या बोला गया है, अगर मैं V लेके चलता हूं, ठीक है, V से V का मतलब क्या हुआ, ये V होगा, ये भी क्या होगा, V होगा, ठीक है। एक मैपिंग डिफाइन है I, कहां से कहां, V से V। अब यहां पर क्या बोला गया है, अगर मैं कोई भी एलिमेंट कंसीडर करता हूं V का एलिमेंट क्या होगा, V, और इसकी अगर इमेज बनाए, इसकी क्या बनाए, इमेज, तो वो किसके बराबर आ जाए, V के ही बराबर आ जाए। तो इस केस में इसको जर्नली क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। बात समझ में आ गई। बाकी कोई बड़ी चीज नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया है, कोई एलिमेंट लो और वो जीरो के बराबर आ जाए तो इसको जीरो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसी तरह से यहाँ पर एलिमेंट क्या लिया, जीरो, और इसकी इमेज लिया आपने, तो इमेज किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर आ गई, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई एलिमेंट V लिया और इस V की इमेज किसके बराबर आ गई, जीरो के बराबर आ गई, तो इसको जनरली क्या बोल दोगे, जीरो एलिमेंट बोल दोगे। बाकी इसके अंदर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपने पास थ्योरम आती है भाई, ठीक है। थ्योरम के अंदर देखो, जैसे अपने ग्रुप और सब ग्रुप के केस में किया था, है ना, ग्रुप कब होता था, ठीक है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता था, एक सेट था मेरे पास, मान के चलो G, और फिर स्टार क्या था, बाइनरी ऑपरेशन। अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था तो इसको क्या बोल देते थे, ग्रुप बोल देते थे। पांच प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था तो क्या बोल देते थे, अबेलियन ग्रुप बोल देते थे। अब यहां पर देखना ध्यान से, अब ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में प्रूफ करना सीखा था ना आपने, क्या, शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में कैसे, ध्यान में है, अगर ध्यान में नहीं है तो कोई बड़ी चीज नहीं है ये, इसको मैं जस्ट अभी बताता हूं। जैसे अपन शॉर्ट फॉर्म सीखी थी, इसी तरह से यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म आती है। शॉर्ट फॉर्म क्या आती है, अब दो प्रॉपर्टी होती है, किसके लिए, LT के लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए,
टी ऑफ क्या u प्लस वी किसके बराबर आ जाए, टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v के बराबर आ जाए। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, a टी ए यू किसके बराबर आ जाए, ये बराबर आ जाए ए टी यू के। अब देखो इन दोनों प्रॉपर्टीज को अलग अलग दिखाने की बजाय ये थ्योरम बताती है कि आप इनको एक में भी दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं टी ऑफ ए यू प्लस बी वी, अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं 2 स्टेप में ब्रेक करता हूं। फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ये होगा टी ऑफ ए यू प्लस टी ऑफ बी वी होगा, क्योंकि u प्लस वी है तो इसको लिख सकते हैं टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। तो u प्लस वी पूरे को u v कंसीडर करोगे तो टी ऑफ u प्लस टी ऑफ वी। सेकेंड स्टेप में इसको क्या है, टी ए यू, ए को बाहर लिख सकते हो, a लिखा जा सकता है ना, a टी यू प्लस b टी वी। तो ये बोला गया है अगर आप इसको सिंगल लाइन में भी लिख दोगे ना, ए टी ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ वी, तो भी ये क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, तो भी ये क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये थ्योरम यही बोल रही है, ठीक है। ये आप आसानी से कर सकते हो, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, ये मैंने यहाँ पर बता रखा है। इसको 2 स्टेप में ब्रेक करके इसी तरह से प्रूफ करना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या बोल रखा है, ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी है भाई। बेसिक सी प्रॉपर्टी कैसे, देखो अगर मेरे पास u एक मैपिंग दे रखी u से v, t u से v एक मैपिंग है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन t ऑफ 0 u, यहां पर क्या बोल रहा है, देखो u का अपन ने क्या किया, 0 एलिमेंट कंसीडर किया, u का क्या किया, 0 एलिमेंट कंसीडर किया और अपन ने इसकी इमेज बनाई, ठीक है। जब आप इसकी इमेज बनाएंगे तो टी ऑफ 0 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो एक्चुअल में अपन लेके क्या चले थे, u का 0 लेके चले थे और मिल किसका गया, v का 0। तो पहली प्रॉपर्टी यही बोल रही है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर बोला गया टी ऑफ माइनस यू किसके बराबर होगा, माइनस का साइन बाहर लिख दिया और ये किसके बराबर हो गया, टी यू के बराबर हो गया। कैसे, देखो अपन ने पढ़ा है ना, टी ए यू किसके बराबर होता है, ए टी यू के बराबर होता है ना। तो यहां पर क्या बोल रखा है, टी माइनस 1 यू, कंपेयर करना कैसे लिखते हैं, माइनस को बाहर लिख दिया, टी ऑफ यू ऐसे है, ठीक है। अब ये ए की जगह क्या आ गया, -1 आ गया। अब उसके बाद अगर ये प्लस की जगह माइनस आ जाए तो भी वही प्रॉपर्टी सेम ही रहती है, जैसे आप प्लस के केस में लिखते थे, टी ऑफ यू प्लस वी किसके बराबर होता है, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के। सेम चीज है, अगर माइनस आ गया तो इसको भी क्या कर सकते हो, अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब उसके बाद देखो जस्ट दूसरी पिछली प्रॉपर्टी में आपने 2 के लिए लिखा था ना, u प्लस वी के लिए। अब इसमें देखो बहुत सारे एलिमेंट दे दिए अप टू n, तो इसको क्या लिखोगे, a1 को बाहर टी ऑफ u1 प्लस a2 टी ऑफ u2 एंड अप टू an टी ऑफ un, ठीक है। ये थ्योरम है, बेसिक सी बातें हैं। अब देखो अब यहां पर भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आती है, अब जो मैं ये मैपिंग बोल रहा हूं बार बार, ये आप लोगों को बना के बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां आप समझोगे, ठीक है। कैसे समझोगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इनमें से कौन सी 2 पार्ट दे रखे, कौन सा पार्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। 1 सेकेंड रुको भाई, कॉल आ गई किसी की। क्लास में हूँ, मैं करूँगा एक बार, ठीक है। देखिएगा भाई, टी आर क्यूब से आर क्यूब, ये आर क्यूब का मतलब क्या है, 3 टप्पल हैं, बात समझ में आ गई। आर क्यूब से आर क्यूब एक मैपिंग दे रखी है सच दैट, अगर यहां पर मैं देखो अब कैसे बता रखा है, टी एक्स वाई जेड किसके बराबर है, वाई माइनस एक्स माइनस जेड। तो इसको मैं यहां समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं एक्स वाई जेड एलिमेंट लेके चलता हूं, आर क्यूब से आर क्यूब एक मैपिंग दे रखी है,
एक्स वाई जेड एलिमेंट लेके चलता हूँ और जब इसकी इमेज बनाऊंगा तो इमेज किसके बराबर आएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? y माइनस एक्स माइनस जेड के बराबर आएगी। बात समझ में आ गई? y माइनस एक्स और माइनस जेड के बराबर आएगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं दो एलिमेंट कंसीडर करके चलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है तो दो प्रॉपर्टी होती है अपने पास, ये रही दोनों प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी ये होगी और दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी। ठीक है, अब देखो एक u एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? x1 y1 z1 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? x1 y1 z1 के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा जब आप इसकी इमेज लेके चलेंगे? तो पहले क्या लिखोगे? y1, फिर क्या आएगा? माइनस का x1, फिर क्या आएगा? माइनस का z1। अगर आप x2 y2 z2 लेके चलते हो तो इसकी इमेज क्या बनेगी? y2 माइनस का x2 माइनस का z2। ये कैसे लिखा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है। अगर इन दोनों एलिमेंट को मैं ऐड करता हूँ, ऐड क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2। जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे? सबसे पहले बीच वाला एलिमेंट लिखते हैं y1 प्लस y2, फिर क्या लिखते हैं? माइनस का साइन, माइनस का x1 प्लस x2 और फिर क्या लिखते हैं? माइनस का z1 प्लस z2। अब ध्यान से सुनना, अगर अपने को क्या प्रूफ करना है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? टी ऑफ यू प्लस वी किसके बराबर होना चाहिए? टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के बराबर होना चाहिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर देंगे। कैसे? देखो, टी ऑफ x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2, जब इनको ऐड करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। तो जब एक्चुअल में ऐड करोगे तो क्या आएगा? x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। अब इसको देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी इमेज क्या बन रही है? देखो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2, इसकी इमेज क्या बन रही है? y1 प्लस y2 माइनस का x1 माइनस का x2 माइनस का z1 माइनस का z2। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा रखी, इस ब्रैकेट को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? ओपन कर दिया गया। अब इन सब का पहला एलिमेंट उठा लो। y1 उठा लिया, इसका माइनस x1 उठा लिया, इसका माइनस z1 उठा लिया। ये पहला एलिमेंट आ गया। ठीक है, क्या आ गया? पहला एलिमेंट। बीच में साइन किसका है? प्लस का है। इसका दूसरा एलिमेंट y2 माइनस का x2 माइनस का z2। अब ये y1 माइनस का x1 z1 क्या है? ये जनरली मेरे पास देखो इसकी इमेज है किसकी? टी ऑफ x1 y1 z1। तो देखो ये आ गई। और ये क्या है? ये इसकी इमेज है। तो ये डायग्राम बनाना क्यों कंपलसरी है? क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सोल्व कर पाओगे, इस वजह से ये कंपलसरी है। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है मेरे पास। अब दूसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखना, एक सेकेंड। टी ऑफ ए यू, इसको क्या लिख सकते हो? ए टी ऑफ यू। तो यहां पर देखो ए लिख दिया x1 y1 z1, तो ए के अंदर मल्टीप्लाई करी ए x1 ए y1 ए z1। अब ए को बाहर लिख दिया। बाहर लिखने के बाद यहां पर देखो, जब आप इसको बाहर लिखोगे तो बाहर लिखने के बाद एक्चुअल में यहां पर क्या बनेगा? टी ऑफ x1 y1 z1। और इसकी इमेज क्या बन रही है? इसकी इमेज ये बन रही है y1 माइनस का x1 माइनस का z1। ठीक है, तो ए को बाहर लिख दिया, माइनस का y1 माइनस का z1। और ये एक्चुअल में क्या है? ये इमेज है किसकी? यू की। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इन दैट केस इस फर्स्ट को क्या बोल दोगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दोगे। इसी तरह से सेकंड है। सेकंड का मैं आप लोगों को डायग्राम प्रोवाइड कर देता हूं, ये आपको करना खुद से है। ठीक है, सेकंड आपको करना क्या है? खुद से है। मैंने खुद से कर लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, कैसे आसान है एक बार बता देता हूं। अगर यहाँ पर आप एक्स वाई जेड एलिमेंट लेके चलते हो ना, तो उसकी इमेज क्या बनेगी? 2x माइनस 3y 7y प्लस 2z। अब ये बोल क्या रखा है? आर क्यूब से आर स्क्वायर में मैपिंग है। पहले में आर क्यूब से आर क्यूब में मैपिंग थी, इसमें टपल 3 होंगे, इसमें टपल 2 होंगे। ठीक है, अब चलें आगे। अब अगला एग्जाम्पल आता है। अगले एग्जाम्पल आसानी से कर सकते हो। अगर मेरे पास आर स्क्वायर से आर क्यूब में मैपिंग है, अगर एक्स वाई एलिमेंट लेके चलते हो तो इसकी इमेज ये बनेगी, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने डायग्राम प्रोवाइड कर दिया, एग्जाम्पल 2 भी आसानी से कर लोगे। उसके बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या बोला गया है कि ये प्रूफ करना है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो ये भी आप लोगों को क्या करना है? होमवर्क के अंदर करना है। ये बहुत आसान है। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल जो फर्स्ट मैपिंग के डायग्राम बना रखे उसी से करने हैं, बहुत आसान रहने वाले हैं। अब एक एक एग्जाम्पल कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, एक टाइप करा दी, उस टाइप से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल है वो आपको करने होंगे। अब उसके बाद देखो फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर क्या बोला गया है? आर क्यूब से आर स्क्वायर में एक मैपिंग है। ठीक है, अब टी एक्स वाई आप जब एलिमेंट लेके चलते हो तो उसकी इमेज क्या बनेगी? मोड ऑफ एक्स वाई माइनस जेड। इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रूफ करना है। ये भी ऊपर वाले की तरह है। ठीक है, ये भी क्या कर लो? होमवर्क में ऐड कर लो। ये मोड देख के डरना मत, बहुत आसान है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर जर्नली आप लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है भाई एग्जाम्पल नंबर 5 की।
अब ये एग्जाम्पल नंबर 5 है सेम बट थोड़ा सा अलग दे रखा है। थोड़ा सा अलग कैसे है? लेट पी बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल ओवर रियल नंबर। अब पोलिनोमियल क्या होती है? जिसके अंदर कोफिशिएंट हो, कांस्टेंट हो और क्या हो, वेरिएबल हो। तीनों को ऐड कर दो, जनरली क्या बन जाती है? पोलिनोमियल बन जाती है। उसके बाद क्या बोला गया है? एक फंक्शन दे रखा है आप लोगों को पी से पी डिफाइन बाय टी पी एक्स किसके बराबर है? डी बाई डी एक्स पी एक्स। यानी कि जब आप टी पी एक्स की इमेज लेके चलते हो किसके बराबर आएगी? डी बाई डी एक्स पी एक्स। बात समझ में आ गई? पी एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोलिनोमियल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान से सुनो, पी एक्स लेके चलते हैं, उसकी इमेज क्या बनेगी? डी बाई डी एक्स पी एक्स। अब देखो एक एलिमेंट क्या लेके चले? x1, एक एलिमेंट क्या लेके चले? x2। अब इसकी इमेज बनाओगे तो क्या बनेगी? डी बाई डी एक्स पी ऑफ x1। ठीक है, पी ऑफ x1। बात समझ में आ गई? x2 की इमेज बनाओगे तो क्या बनेगी? डी बाई डी एक्स पी ऑफ x2। अब इसको क्या प्रूफ करना है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने पास पहली प्रॉपर्टी होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे। देखो टी ऑफ पी x1 प्लस पी x2, अब ये एक्चुअल में क्या है? इसकी इमेज क्या बनती है? डी बाई डी एक्स पी ऑफ x1 प्लस पी ऑफ x2। इनको अलग अलग कर दो। अब ये जो वैल्यू आई है किसकी आई? टी ऑफ पी x1 की। ये वैल्यू किसकी आई? टी ऑफ पी x2 की। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसी तरह से आपको दूसरी वाली प्रॉपर्टी क्या करनी होगी? यहाँ पर सेटिस्फाई करानी होगी, ए पी एक्स 1। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आसानी से क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई भाई? ये मैंने यहाँ पर बता भी रखी। ठीक है, ये रही दूसरी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी। यू एक्स यहाँ पर x लेके चल रहा है, आप पी एक्स 1 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आगे क्या बोल रखा है? ये भी भाई पीछे की तरह है, इसको देख के डरना मत। क्या बोल रहा है? एक वी आर वेक्टर स्पेस किसका दे रखा है? ऑफ इंटीग्रल फंक्शन आर। मैपिंग डिफाइन कर रखी है वी से आर सच दैट, भाई जब आप टी एफ यानी कि एफ की इमेज लेके चलते हो किसके बराबर आती है? इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स सो दैट टी इज फंक्शनल। तो यहाँ पर देखना एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है? अगर मैं f लेके चलता हूं तो उसकी इमेज क्या बनेगी? टी ऑफ, जो किसके बराबर होगी? इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली अगर मैं f1 लेके चलता हूं तो उसकी इमेज क्या बनेगी? टी ऑफ f1 एक्स डी एक्स। सिमिलरली f2 लेके चलता हूं, इसके बराबर बनेगी। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? वही सेम, कोई अलग चीज नहीं है इसके अंदर। टी ऑफ यू प्लस वी, पहली प्रॉपर्टी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या है? टी ए यू किसके बराबर होगा? ए टी यू के बराबर होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी आप इस केस में आसानी से दिखा सकते हो। अब ये क्वेश्चन से हैं, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, बहुत आसानी से आप लोग कर पाओगे इनको। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर जर्नली वीडियोस के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर ये ब्लैंक स्लाइड का मतलब है लेक्चर 1 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कोई काम की नहीं है। अब आते हैं वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। जर्नली देखो, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपने पढ़ा क्या है वो देख लो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए आपको दो चीजें प्रूफ करनी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एलटी। एलटी प्रूफ करने के लिए आपको दो प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? टी ऑफ यू प्लस वी किसके बराबर आना चाहिए? ये बराबर आना चाहिए टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है अपने पास? कि टी ऑफ ए यू किसके बराबर आना चाहिए? ए टी यू के बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है तो जर्नली किसी भी मैपिंग को जर्नली आप क्या बोल देंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल देंगे। या क्या करो, एक ही प्रॉपर्टी प्रूफ कर दो, कौन सी? टी ऑफ ए यू प्लस बी वी किसके बराबर आना चाहिए? टी ऑफ यू, ए टी ऑफ यू प्लस बी टी ऑफ वी। या आप एक ही स्टेप में इसको क्या कर दो? प्रूफ कर दो। बात समझ में आ गई भाई? या तो ये या ये आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यही पढ़ा है कि किसी भी एलटी को जर्नली आपा क्या बोलते हैं? किसी भी मैपिंग को एलटी यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलते हैं? अगर वो ये दो प्रॉपर्टी क्या करती है? सेटिस्फाई करती है, तो उसको क्या बोल दोगे? एलटी यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दोगे। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है भाई अपने पास? वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। अब ये कहने में बहुत आसान टॉपिक है बट इसको मुश्किल बना दिया जाता है। ठीक है, अब मुश्किल क्यों बना दिया जाता है? अब ध्यान से सुनो, इसको मैं बहुत आसान बनाने की कोशिश करता हूं। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, भाई कोई भी मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है वो समझ में आ गया। किसी भी मैपिंग को आप लोग क्या बोलोगे? वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या बोलोगे? कब बोलोगे? उसके लिए तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है?
कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, जो अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। वो क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, वो ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तीन प्रॉपर्टी ध्यान से सुनो। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीन। कौन कौन सी, एलटी यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक? चले अब आगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का तो आप लोगों को पता लग गया कि कैसे प्रूफ करते हो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जनरली होता क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी, ये वाली, आप लोगों को पता है। अब बात करते हैं कि सर एलटी का तो हमें पता है, ये बताओ 1-1 कैसे प्रूफ करेंगे। तो 1-1 प्रूफ करने के लिए यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, 1-1 प्रूफ करने के लिए मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं। ये लाइन एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। क्या करना है आप लोगों को, एलिमेंट की दो एलिमेंट की, अगर एग्जैक्ट लिखो तो, ठीक है, दो इमेज, दो एलिमेंट की, दो इमेज इक्वल लेके चलनी है। इक्वल लेके चलनी है और क्या प्रूफ करना है, उनकी प्री इमेज भी इक्वल है। अब ये एक बहुत बेसिक सी बात है भाई। क्या करना है, एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चलनी है। क्या लेके चलनी है, एलिमेंट की इमेज इक्वल लेके चलनी है। क्या लेके चलनी है, एलिमेंट की इक्वल इमेज लेके चलनी है। इक्वल इमेज लेके चलेंगे और प्रूफ कर देंगे उनकी प्री इमेज भी इक्वल है, तो उसको 1-1 बोलते हैं। बात समझ में आ गई। यहां पर देखो, यहां पर क्या किया, दो एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट की मैं क्या लेके चल रहा हूं, लेट कर लिया अपन। ये मानना है कि उनकी इमेज क्या है, इक्वल है, और प्रूफ कर देंगे प्री इमेज भी क्या है, इक्वल है। तो अपन ने लेट कर लिया कि दो फंक्शंस की मेरे पास इमेज क्या है, इक्वल है, और ये प्रूफ कर दिया कि उनकी प्री इमेज भी क्या है, इक्वल है। तो इन दैट केस उसको जनरली आप क्या बोल देंगे, 1-1 एलटी बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल दोगे, 1-1 एलटी बोल दोगे। बात समझ में आ गई। तो क्या लेके चलना है, इमेज इक्वल है, प्रूफ करना है प्री इमेज भी इक्वल है, तो उस केस में क्या बोल दोगे, 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दोगे या इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल दोगे। कई बार बोल देता है इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, तो एक्चुअल में वो 1-1 एलटी के बारे में ही पूछ रहा है। बात समझ में आ गई। ये पहली चीज भाई, अपने को पता लग गया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। फिर अपने को पता लग गया कि 1-1 कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब क्या बच गया, ऑन टू बच गया। क्या बच गया, ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या है भाई, ऑन टू के लिए हर इमेज की प्री इमेज क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो। हर इमेज की प्री इमेज क्या करे, एग्जिस्ट करे। तो उस केस में क्या बोल दोगे, ये जो एलटी है ये कैसी है, ऑन टू एलटी है। बात समझ में आ गई। ये बेसिक सी बात है। तीन चीजें, एलटी के लिए दो कंडीशन, ऑन टू के लिए क्या करना, सॉरी 1-1 के लिए क्या करना है, 1-1 के लिए हम मान लेंगे इमेज इक्वल है, प्री इमेज इक्वल दिखा देंगे तो 1-1 हो जाएगा। ऑन टू के लिए हर इमेज की प्री इमेज क्या कर रही हो, एग्जिस्ट कर रही हो, तो क्या बोल दोगे, ऑन टू बोल दोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई। आगे चलें। अब यहां पर बोल रखा है, सबसे पहले ऑन टू के बारे में बता रखा है। यहां देखोगे ये मैंने सारी चीजें बता दी है। ये ऑन टू के बारे में बता रखा है, ये वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म के बारे में बता रखा है। यहां पर देखो, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म अगर अपने को प्रूफ करना है तो उसके लिए देखो यहां पर दे रखा है, सबसे पहले तो क्या प्रूफ करना होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर क्या प्रूफ करना होगा, 1-1। फिर क्या प्रूफ करना होगा, ऑन टू। ये मैं आप लोगों को बता चुका। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहां पर? चलें अब आगे। जर्नली ये नोटेशन है भाई। ठीक है, ये क्या है, नोटेशन है। क्या है, नोटेशन है किसकी, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म की। ठीक है, ये ध्यान में रखना। कैसे करते हैं, दो लाइन लगाई, ऊपर इस तरह से बना दिया। ये इसकी क्या है, नोटेशन है। ये मैंने नीचे बना रखी है। ठीक है, कैसे, एक बार फिर से देख लो। दो लाइन लगाई, ऊपर ऐसे बना दिया, तो ये अपने पास नोटेशन होगी यू से। ये क्या है, मैंने यहां पर आप लोगों को ये बता रखा है। ठीक है, चलें आगे। लो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट थ्योरम आती है भाई, थ्योरम के अंदर क्या बोल रखा है, U से V अपने पास वेक्टर स्पेस है। U कैसा है, फाइनाइट डिमेंशन। अब फाइनाइट डिमेंशन आप लोगों को पता है क्या होती है, लेट U के एलिमेंट बोल दिया U1 U2 अप टू n बी द बेसिस ऑफ U। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे कि सर फर्स्ट यूनिट में आपने बेसिस क्यों पढ़ाया। बेसिस पढ़ाने का रीजन आप लोगों को अब समझ में आएगा कि बेसिस पढ़ना क्यों कंपलसरी था। बेसिस के लिए दो कंडीशन होती थी, ठीक है, वी स्पैम सेस, और एक आप क्या लिख सको उस, वो क्या होता है, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे, मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से क्या करो, रिवाइज कर लो किसको, बेसिस को, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बेसिस को रिवाइज करो, डू इट फास्ट। 2 मिनट है, नोट्स खोलो अपने और बेसिस को रिवाइज करो जल्दी से, बेसिस की जरूरत है भाई यहां पर। कर लिया रिवाइज, मैं बोल दूं अब, नहीं किया, जल्दी करो। देखो बेसिस के लिए दो कंडीशन होती थी, लीनियरली इंडिपेंडेंट और वी स्पैम सेस। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको क्या बोल देते थे, बेसिस बोल देते थे, ठीक है, यहाँ पर बता दिया गया है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया है, and v1 v2 up to n vectors of v, ठीक है, then there is one and only one linear transformation u to v for t of u किसके बराबर होगा, v1 के बराबर होगा। ये बेसिक सी थ्योरम है। अब सबसे पहले देखो ये बेसिस है तो इसको आप यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जब आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, ध्यान से सुनना, u क्या है अपने पास, a1 u1, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है a1 u1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 एंड अप टू an vn। अब दोनों साइड टी अप्लाई कर दिया। जब आप टी अप्लाई करोगे तो टी किसको रिप्रेजेंट करता है, इमेज को। और एक्चुअल में क्या होता है, जब आप u से v लेके चल रहे हो मैपिंग, ये u है ये v है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर यहाँ पर u1 है तो इसकी इमेज क्या बनेगी, t ऑफ u1, जो कि किसके बराबर होगा, v1 के बराबर होगा। अगर u2 लेके चलोगे तो इसकी इमेज क्या बनेगी, t ऑफ u2, और जो कि किसके बराबर होगा, v2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर t अप्लाई कर दिया। अब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। a1 को कहाँ लिख दिया, बाहर, टाउ यानी कि ताऊ, ठीक है, a1 को बाहर लिख दिया t ऑफ u1 प्लस a2 को बाहर लिख दिया t ऑफ u2, इसी तरह से। अब t ऑफ u1 की इमेज क्या है, v1, t ऑफ u2 की इमेज क्या है, v2, t ऑफ un की इमेज क्या है, vn। यहाँ पर देखो इसको डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है, ये मैंने क्या किया है, आप लोगों को ब्रेक करके इसको समझा दिया। अब ये क्यों, क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। बात समझ में आ गई भाई। अब आगे देखो, अब यूनिकली एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली फॉर्म ये होगी। आप देखो u1 लेके चल रहे हो तो u1 वाला एलिमेंट होगा, बाकी सारे जीरो हो गए। u2 लेके चल रहे हो तो u2 वाला एलिमेंट होगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। u3 लेके चल रहे हो तो u3 वाला एलिमेंट होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। ui लेके चल रहे हो ith एलिमेंट होगा, बाकी सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। और सिमिलरली अगर un लेके चल रहे हो तो un वाला एलिमेंट होगा, बाकी सारे क्या होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है, an un। ये इसी तरह से यहाँ पर बोला गया कि इसको आप यूनिकली क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक सी बात थी, ज्यादा इसके अंदर कुछ था नहीं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या बोला गया है भाई, टू फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है, कैसे हैं, दो फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशन। भाई आइसोमॉर्फिक ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कंडीशन, और पीवाईक्यू में भी पूछा गया है कि जनरली जो आप लोग एमएससी एंट्रेंस टेस्ट देते हो ना, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, कि आइसोमॉर्फिक कब बोलते हैं, अगर उनकी डायमेंशन क्या हो, सेम हो। ये बहुत बार पूछा भी गया है। अब सबसे पहले यू से वी, ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, ये नोटेशन है ना। तो अपने को शो करना है अगर ये वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म है तो इनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। ये अपने को क्या करना है, शो करना है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक बार इसको पढ़ के देख लेना, जो पीछे थ्योरम करी है उसी की तरह है। एक बार पढ़ोगे ये क्या आ जाएगी, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें वही है जो पीछे बता रखी है। सबसे पहले बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ कर दिया, वी स्पैम्स एस, ठीक है। बी क्या कर रहा है, वी को स्पैम कर रहा है,
तो मैं ये V स्पैम S क्यों बोल रहा हूँ, ये जर्नल कंडीशन है। तो यहाँ पर B क्या कर रहा है, S को स्पैम कर रहा है, तो डायमेंशन दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कन्वर्स पार्ट भी इसका वही है, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने बेसिस कर रखा है तो यहाँ पर बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आने वाला है। आगे क्या बोल रखा है, प्रूव दैट एवरी एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस UF इज आइसोमॉर्फिक टू FN। FN जनरली फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके एंड क्या है, टप्पल है। यहाँ पर डायग्राम बना रखा है भाई U से FN। FN एक्चुअल में क्या है, अब ये सारी थ्योरम्स है ना जो अपन ने फर्स्ट थ्योरम करी है उसी के जैसी है। अगर इनको पढ़ोगे तो आप लोगों को सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब ये वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म के लिए मैंने बता रखा है कि वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म अगर आप लोगों को प्रूफ करना है तो यहाँ पर 3 कंडीशन प्रूफ करनी है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 और ऑन टू। यहाँ पर हर चीज बता रखी है। सबसे पहले क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 2 प्रॉपर्टी होती है। 1 1 के लिए क्या होता है अभी, इमेज इक्वल लेके चलती है, प्री इमेज इक्वल शो कर देंगे। ऑन टू के लिए क्या होता है, हर इमेज के लिए प्री इमेज क्या करती हो, एग्जिस्ट करती हो, तो उस केस में क्या कहलाएगा, इसको वो बोल देंगे। ठीक है, क्या बोल देंगे, ऑन टू बोल देंगे। अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल आता है, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या बोला गया है, R² से R³ एक मैपिंग दे रखी है। TXY जब आप इमेज बनाओगे तो क्या बनेगी, x माइनस वाई x प्लस वाई इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज 1 to 1 बट नॉट ऑन टू। क्या बोल रहा है भाई, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, ये प्रूव करना है। अब सबसे पहले देखो XY लेके चले, इसकी इमेज ये बन रही है, तो अपने को 2 एलिमेंट कंसीडर करके चलने होते हैं भाई। क्या कंसीडर करके चलने होते हैं, 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट कंसीडर करोगे तो एक एलिमेंट U आ गया, ठीक है, एक एलिमेंट क्या आ गया, U, एक एलिमेंट क्या आ गया, U। अब इसकी इमेज बना लोगे कैसे, देखो इसके अकॉर्डिंग x लिखते हैं पहले, तो x1 लिख दिया, फिर क्या लिखते हैं x माइनस y1, फिर क्या लिखते हैं x1 प्लस y1। अब x2 y2 लिख दिया, इसकी इमेज बना दी। अब दोनों को ऐड करोगे तो एक्चुअल में क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ही तो ऐड होते हैं, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ठीक है, यहां देखना एक बारी, ऐड करोगे तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, x1 प्लस x2। यहाँ पर क्या बनेगी इमेज, जब इनको ऐड करोगे x माइनस वाई होता है ना, x1 प्लस x2 माइनस y1 प्लस y2। इसी तरह से ये आपने कर दिया x प्लस वाई, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप आसानी से प्रूफ कर दोगे, ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है, पीछे एक्सरसाइज में आप लोग कर चुके हो। उसके बाद क्या प्रूफ करना है, इसको आपको 1 1 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, 1 1। 1 1 के लिए क्या प्रूफ करोगे, इसकी इमेज इक्वल लेके चलोगे। ठीक है, अगर इमेज इक्वल लेके चल रहे हो तो इसकी क्या प्रूफ कर दोगे, प्री इमेज भी क्या है, इक्वल है। अगर देखो इमेज इक्वल है तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x1 किसके बराबर आ गया, x2 के। x1 माइनस y1 किसके बराबर आ गया, x2 माइनस y2 के। x1 प्लस y1 किसके बराबर आ गया, x2 प्लस y2 के। यानी कि इमेज इक्वल लेके चल रहे थे और क्या प्रूफ कर दिया, इनकी प्री इमेज भी क्या है, इक्वल है। x1 x2 के बराबर है, y1 y2 के बराबर है, तो इसका मतलब u1 किसके बराबर आ गया, u2 के बराबर आ गया। अब अपने को प्रूफ करना था ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए कंडीशन लेके चल रहा है अभी, क्या लेके चल रहा है, कंडीशन। और ये कंडीशन क्या नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। 3 4 5 सर हम 3 4 5 एलिमेंट लेके चले, नहीं, आप कोई भी एलिमेंट लेके चलो उसके लिए कंडीशन क्या नहीं करेगी, सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब सेकंड एग्जांपल देखना, सेकंड एग्जांपल के अंदर क्या बोला गया, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन r³ से r² डिफाइंड बाय t x1 x2 x3 अप टू x, इसकी इमेज क्या बन रही है, x1 x2। अगर आप x1 x2 x3 एलिमेंट लेके चल रहे हो, इसकी इमेज क्या बनेगी, x1 x2 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज ऑन टू बट नॉट 1 1। भाई 1 1 एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखो x1 x2 x3 एलिमेंट लेके चल रहे हो तो इमेज क्या बन रही है, x1 x2। इसी तरह से एक एलिमेंट और लेके चलोगे, दोनों को क्या कर दोगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देखो दो, एक तो u1 लेके चलोगे, एक y1 y2 y3, एक ये लेके चलो। जब इसकी इमेज बनाओगे तो क्या बनेगी, t ऑफ y1 y2 y3, जो कि किसके बराबर आने वाली है भाई, ये बराबर आने वाली है y1 y2। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, t ऑफ u प्लस v किसके बराबर हो, t ऑफ u प्लस t ऑफ v के। अब उसके बाद क्या प्रूफ करते हैं, 1 1 प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, 1 1। ये देखो यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। 1 1 प्रूफ करोगे तो 1 1 के लिए क्या करना, देखो ऑन टू प्रूफ कर दिया, ऑन टू होगा। अब 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती, इमेज इक्वल लेके चलते हैं, प्री इमेज इक्वल शो कर देंगे। इस केस में यहाँ पर इमेज और प्री इमेज इक्वल शो नहीं होगी, तो ये जनरली क्या हो जाएगा, ऑन टू के लिए हर इमेज की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, और 1 1 के लिए आप यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, 1 1 के लिए यहाँ पर दे रखा है। अब जस्ट बहुत आसान है चीजें। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है,
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है, इज अ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। अब वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म को जनरली बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। अब देखो x1 x2 क्या बन रहा है, x1 cos थीटा प्लस x2 sin थीटा, कोमा माइनस का x1 sin थीटा प्लस का x2 cos थीटा। अब ये देख के डरना मत, आसान है बिल्कुल। अगर x1 और x2 एलिमेंट लेके चल रहे हो तो इसकी इमेज ये बन रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली y1 प्लस y2 लेके चलोगे तो उसकी इमेज ये बनेगी। अब इनको ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद आप इमेज आसानी से बना लोगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ी टर्म आती तो इस वजह से मैंने लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वो मेंशन कर रखा है। तो देखो जब इनको ऐड करोगे, जनरली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब देखो 1 1 प्रूफ कर रहा है, ऑन 2 प्रूफ करना है, अपने को कुछ नहीं करना। अपना जो क्वेश्चन है वो अपने जो पीछे करते आ रहे उसी के अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले क्या प्रूफ करोगे, एलटी। एलटी के लिए क्या कंडीशन होती है, टी ऑफ u प्लस वी किसके बराबर होना चाहिए, टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये 1 1 होना चाहिए। तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, इमेज इक्वल लेके चलते हैं और क्या प्रूफ कर देंगे, प्री इमेज क्या होगी, इक्वल होगी। तो दिस इंप्लाइज टी ऑफ x1 x2 किसके बराबर है, टी ऑफ y1 y2 के बराबर है। और थर्ड स्टेप में क्या प्रूफ करोगे, ऑन टू के लिए क्या प्रूफ करते हो, हर इमेज की क्या एग्जिस्ट करे, प्री इमेज, हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करे। बात समझ में आ गई। ये तीनों चीज यहां पर करके बता रखी। सबसे पहले इसको 1 1 प्रूफ कर रखा है, फिर इसको क्या प्रूफ कर रखा है, ऑन टू। बट इसके अंदर देखो सबसे पहले एलटी प्रूफ नहीं कर रखा है। सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना है, 1 1 प्रूफ करोगे, इसको इंजेक्टिव बोलते हैं। ऑन टू प्रूफ करोगे, इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं। और इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों हो बाइजेक्टिव कहलाता है, ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो एक चीज ये भी आ सकती है, यहां पर बोल रखा है सो दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आपको दो ही चीजें प्रूफ करनी होगी, 1 1 और ऑन टू। अच्छा होगा अगर आप इसको एलटी भी प्रूफ करके बता दो, या ऐसे लिख दो कि ये एलटी दे रखा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 4.2 यहां पर अपनी क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, टू फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। अब अपने को क्या करना है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। अभी तक क्या था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी थी, अब टी फाइंड आउट करना होगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। अब फाइंड आउट करने के लिए देखो, अभी तक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा था, अब उसको क्या करते थे, सिंप्लीफाई करते थे। अब एक्चुअल में क्या होने वाला है कि आपको वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। 2 मिनट जल्दी से पीछे वाला रिवाइज मार दो, 2 मिनट है आप लोगों के पास, ठीक है। 2 मिनट ज्यादा नहीं हो जाएंगे, 30 सेकंड देते हैं। 30 सेकंड है आप लोगों के पास, जल्दी से रिवाइज मार दो उसको। ये तो 30 मिनट, सिर्फ 30 सेकंड है, ठीक है। देख लो यार, क्या टाइम चलाना, क्लॉक में देख लो अपना। फिर एक कमेंट करेगा, एक कमेंट आया था पीछे, सर 2 मिनट आपने 30 सेकंड का गैप दिया था, 3 घंटे बाद आए हैं। आज टाइमर ही नहीं चला रहा। अब इसके अंदर भी आप लोगों को एक क्वेश्चन समझाना है, एक क्वेश्चन समझाते ही आने वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। और ये चैप्टर इतना बड़ा भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे लगभग ये मान लो 1 घंटे के अंदर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान। करें स्टार्ट, कर लिया रिवाइज, चलो पानी वगैरह पीना है तो पी लो जल्दी से।
चलो करते हैं स्टार्ट। अब इन क्वेश्चंस में देखो, आपने जैसा कि हेडिंग देखी होगी, फाइंड टी फाइंड आउट करना है अपने को, यानी कि एल टी। अभी तक क्या कर रहे थे, एल टी प्रूफ कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग क्या कर रहे थे, दे रखा था उसको प्रूफ कर रहे थे कि ये है या नहीं। अब क्वेश्चन में क्या होगा, सारी चीजें दे रखी होगी, आप लोगों को क्या करना होगा, सिर्फ एलटी को ही फाइंड आउट करना होगा, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ही फाइंड आउट करना होगा। अब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे फाइंड आउट करोगे, तो वही आप सीखने वाले हैं। क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें गिवन मिलेगी, जस्ट आपको क्या करना है, इस एलटी के रिलेशन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना भाई, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, U1 एक एलिमेंट है, U2 ये दूसरा एलिमेंट दे रखा है, ठीक है। बी द बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, बेसिस है तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, लीनियर क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। पहली चीज लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा वी स्पैम्स एस। उसके बाद क्या बोल रखा है, एक मैपिंग दे रखी है भाई। अब ये मैपिंग कहाँ से कहाँ दे रखी है, आर स्क्वायर से आर बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच TU1, अगर आप इमेज बनाओगे, TU1 दे रखा है, U1 की इमेज बनाओगे 3 के बराबर आएगा, U2 की इमेज बनाओगे -2 के बराबर आएगा। तो क्या करना है, टी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, अब TU1 लेके चल रहे हो तो इसकी इमेज क्या बनेगी, T ऑफ U1 जो कि किसके बराबर दे रखी 3। U2 लेके चल रहे हो तो इसकी इमेज क्या बनेगी, T ऑफ U2 जो कि किसके बराबर है, -2 के बराबर है। अब देखो U1 U2 भी बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, बेसिस है तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा U इजिकल टू AU1 प्लस BU2। अब ये A B क्या है, स्केलर से है। अब U की वैल्यू क्या है, एक जर्नल वैल्यू मान लिया अपन, ये 1 1 दे रखा है, ये 0 1 दे रखा है, आर स्क्वायर है, ठीक है। ये इस तरह से आर स्क्वायर है तो जर्नल वैल्यू मान ली x1 x2। U1 की वैल्यू क्या है, 1 1। U2 है ये, U2 की वैल्यू क्या है, 0 1। अब इसको देखो, A के अंदर मल्टीप्लाई करी, A आ गया, B के अंदर मल्टीप्लाई करी, 0 B आ गया। कंपेयर किया, ऐड करके कंपेयर किया, ठीक है। ये ऐड कर रखा है, ऐड करोगे तो A प्लस 0 और A प्लस बी क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, A किसके बराबर आ गया, x1 के बराबर आ गया, और A प्लस बी किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। अब क्या करो, यहाँ पर B की वैल्यू पुट कर दो, A की वैल्यू पुट कर दो x1, तो B की वैल्यू क्या आ गई, x2 माइनस x1। तो A की भी वैल्यू मिल गई, B की भी वैल्यू मिल गई। यही तो करते थे, इन स्केलर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, वो मैंने स्केलर्स की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, किसके बराबर आ गई, x1 x2 माइनस x2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके दोनों साइड टी अप्लाई करते हैं। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड टी अप्लाई कर दिया। टी अप्लाई करने के बाद ये क्या बन गया, टी ऑफ यू, और ये क्या बन जाएगा, टी ऑफ ए U1 प्लस बी U2। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अलग अलग लिख सकते हो, ए टी ऑफ U1 प्लस बी टी ऑफ U2। अब ए डॉट टी ऑफ U1 क्या है, टी ऑफ U1 3 है, टी ऑफ U2 क्या है अपने पास, -2 है। अब ए और बी की वैल्यू यहाँ पर है अपने पास, ए की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पुट कर दो। पुट करने के बाद ये अपने पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, किसका, एलटी का, जो अपने को फाइंड आउट करना था एलटी, ये अपने पास वो आ गया। बात समझ में आ गई, कुछ नहीं करना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सबसे पहले क्या कर सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, स्केलर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दोनों साइड टी अप्लाई करना है, टी अप्लाई करने के बाद लास्ट में रिलेशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, U1 दे दिया, U2 दे दिया, U3 दे दिया, फिर अपने को क्या बोल दिया, बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी ऑफ U1 दे दिया, टी ऑफ U2 दे दिया, टी ऑफ U3 दे दिया। फाइंड क्या करना है, अपने को LT फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर करने का तरीका सेम रहेगा भाई, कोई चीजें चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब बेस्ट तो ये रहेगा अगर आप डायग्राम बना लो तो। अब इसने दूसरे तरीके से कर रखा है, ठीक है। आप इसको अपने जर्नल मेथड से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, जर्नल मेथड से। जर्नल मेथड क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन वाला लिखना है, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3, इक्वेशन नंबर 1। यहां से क्या करना है, A1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, A2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, A3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी। जैसे ही A1 A2 और A3 की वैल्यू आ जाए, फिर इसके अंदर T अप्लाई करना है। T अप्लाई करोगे, T ऑफ U A1 T ऑफ U1 प्लस A ऑफ U2 प्लस ये A2 है, ठीक है, A1 A2, और ये A3 T ऑफ U3। ठीक है भाई। अब जैसे ही यहां पर क्या करोगे, T ऑफ U1 दे रखा है, T ऑफ U2 T ऑफ U3, A1 A2 A3 यहां पर देखो फाइंड आउट कर रखे हैं, ठीक है। A1 A2 A3 जैसे ही फाइंड आउट कर लोगे, आपके सामने क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी। क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा,
ठीक है। A1 A2 और A3 फाइंड आउट करने के बाद वो सेम तरीका रहेगा। इस तरीके से भी कर सकते हो। ये तरीका क्या है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं, फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच 1 1 1 1 0 1 0 0 इन R32। यहाँ पर ये इमेज वाली वही सेम कंडीशन है। देखो 1 1 1 इसकी इमेज क्या बनेगी 2 1, 1 1 0 इसकी इमेज क्या बनेगी 2 1, ठीक है। और 1 0 0 इसकी इमेज क्या बनेगी 2 1। करने का तरीका सेम रहेगा। तरीका सेम कैसे कि भाई हम जर्नल एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे x y z। यहां पर देखो A1 फिर क्या लिखते हैं U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3। अब U1 क्या है मेरे पास, U1 है मेरे पास 1 1 1, U2 मेरे पास क्या है 1 1 0 और A3 मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास 1 0 0, ठीक है। यहाँ पर x y z लेके चल रहे हो तो यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो अपन ने तो यहाँ पर क्या लेके चले थे, A1 A2 A3 लेके चले थे, A1 A2 A3 की वैल्यू कैलकुलेट करी थी। यार देखो यही तो तरीका था। यहाँ से क्या किया था, x1 x2 लेके चल रहे थे, स्केलर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। ये सेम तरीका यहाँ अडॉप्ट करना है। स्केलर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्केलर्स की वैल्यू आने के बाद जस्ट आपको क्या करना है, दोनों साइड t अप्लाई करना है और t अप्लाई करने के बाद आपके सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है। अब ये सारी चीजें सेम चल रही है भाई, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल भी सेम है कि इसकी इमेज ये बन रही है, इसकी इमेज ये बन रही है, वेरीफाई योर आंसर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आप अपना जो तरीका है ना उससे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ एक बार ये मैट्रिक वाला समझ लो। मैट्रिक के अंदर क्या करते हैं, इस मैट्रिक के लिए यहाँ पर मैंने एक तरीका बता रखा है, ये रहा, ये रहा। ये सॉल्यूशन होता है ना, ए बी इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर बी को इस साइड लेके गए, ए को उस साइड लेके चले गए, तो ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हो, ए इनवर्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है यार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होती है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर रखा है। ये रहा, ये मैट्रिक दे रखी है, अपन ने सपोज कर लिया x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब ये एक्चुअल में क्या है, जब आप T1 यहाँ पर इमेज लेके चलोगे ना, ये इमेज किसके बराबर मान ली, यहाँ पर ये इसके बराबर मान ली, t ऑफ x1 प्लस x2 किसके बराबर है, y के बराबर है, तो y इक्वल टू एक सोल्यूशन आ गया। अब इसको क्या करते हैं, इनवर्स वाले तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आता है। अब नेक्स्ट तरीका भी कुछ वैसा ही है कि ये अपने पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है, ये वाला तरीका है, ठीक है, जो इनवर्स वाला है। तो यहाँ पर जनरली जो ये चैप्टर है भाई अपना, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो यहाँ पर देख सकते हो, प्रॉब्लम है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर कुछ भी पूछना चाहते हो आप लोग यहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो ऑन एन एवरेज वीडियो 1 घंटे के आसपास की बनी होगी, जहां तक मेरे को लग रहा है 1 घंटे से कम की है, ठीक है। अब मैंने ट्राई किया है कि 1 घंटे के अंदर ये चैप्टर आप लोगों को कवर करा दिया। अब ये करवाने का मतलब क्या था कि आप जो अपने एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी अच्छे से कर सको। नेक्स्ट जो क्लास आने वाली है आपको पता लग गया होगा, एक वीडियो डाली है मैंने, वो वीडियो देख लेना, उसमें शेड्यूल है 3 दिन का, वो शेड्यूल आप फॉलो करते हैं, वो फॉलो करने के बाद नेक्स्ट शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जर्नली आप लोगों की 2 यूनिट कवर हो गई है, 2 यूनिट का मतलब है 50%, और 50% के साथ साथ 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके 2 या 1 नंबर में आते हैं वो भी मैंने कवर करा दिए। तो ऑन एन एवरेज मान लो 60% के आसपास आपका सिलेबस हो गया है। ये 2 चैप्टर भी अच्छे से करके चले जाते हो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके, आपके नंबर ना आए, ठीक है। 1 यूनिट और करा देंगे इसकी, ठीक है। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में बता देना 1 यूनिट और करनी है या नहीं करनी, बात समझ में आ गई। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर 2 यूनिट आप लोगों की क्या हो गई है, लीनियर अलजेब्रा की कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो बुक है आई थिंक वो मैकेनिक्स रहेगी, और मैकेनिक्स का जो आप चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, जो आपके कॉलेज वगैरह के ग्रुप है उनमें दबा के वीडियो को शेयर करो, ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ओके। चलते।